हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम भारत के 12 महान आविष्कारों को जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत इतिहास में दुनिया की सबसे पुरानी एक समृद्ध संस्कृति सभ्यताओं में से एक है। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले कई वस्तुओं जैसे कि आपके शर्ट के बटन से लेके नहाने के शैम्पू तक का आविष्कार इसी देश में किया गया था? तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। For latest update, keep your notifications on. नंबर 1, The Zero। प्राचीन काल में लोगों ने हमेशा सोचा था कि कुछ नहीं के लिए किसी प्रकार का संकेत होना चाहिए। खैर, उनकी चिंताओं को 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने समाप्त कर दिया, जब गणित और खगोल विज्ञान का अध्ययन करते समय उन्होंने कुछ भी नहीं प्रतिनिधित्व करने के लिए शून्य का आविष्कार किया। इससे जोड़, घटाव और अन्य गणितीय संक्रियाओं को सुलझाना बहुत आसान हो गया। आप ग्वालियर में एक मंदिर की दीवार में उकेरे गए सबसे पुराने शून्य को देख सकते हैं। यदि आप गणित के प्रशंसक नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि शून्य का आविष्कार महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप गलत हैं। आपकी जानकारी के लिए, यदि हमारे पास बाइनरी सिस्टम नहीं होता तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप नहीं बन पाता। नंबर 2, रूलर्स। सिंधु घाटी सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से ही स्केल या रूलर का उपयोग कर रही थी, जो हाथी के दांत से निर्मित थे। ये स्केल खुदाई के दौरान वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में पाए गए थे। जाहिर है, वे काफी अद्भुत सटीकता के साथ वास्तुकला में व्यापक रूप से उपयोग किए गए थे। उनके पास 1.32 इंच तक की इकाइयां थी, जो 1 इंच के 5000वें हिस्से के भीतर बेहद सटीक उपखंडों के साथ चिन्हित थी। नंबर 3, चेस। बुद्धिजीवियों का यह सर्वकालिक खेल, जिसका आविष्कार भारत ने ही किया था। पहले इसको चतुरंग कहा जाता था और यह 6वीं शताब्दी के आसपास गुप्त साम्राज्य के दौरान एक लोकप्रिय रणनीतिक बोर्ड गेम था। हम जानते हैं कि आज शतरंज की तरह इस खेल के विभिन्न मूल्य और क्षमताएं हैं। इसमें राजा एक महत्वपूर्ण आकृति थी और खेल जीतना राजा के भाग्य पर निर्भर था। भारत द्वारा लाया गया एक अन्य लोकप्रिय बोर्ड गेम सांप और सीढ़ी है, जिसके मूल संस्करण को मोक्षपट कहा जाता था और इसका आविष्कार 13वीं शताब्दी के कवि और संत ज्ञानदेव ने किया था। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, उसी दौरान यह खेल अपनी लोकप्रियता से पहले इंग्लैंड और फिर बाद में अमेरिका गया। नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत नाम के एक भारतीय चिकित्सक ने ही दवा और सर्जरी पर एक बड़ी पुस्तक लिखी। यह चिकित्सा जगत में दवा और सर्जरी के ऊपर प्रथम पुस्तक थी, जिसके चलते सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। इस पुस्तक में नाक के पुनर्निर्माण और शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में त्वचा प्रतिरूपण सहित शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में प्रयोग किए जाने वाले सैकड़ों औषधीय पौधों और निर्देशों का वर्णन है। राइनोप्लास्टिसिटी की मूल विधि, जिसमें नाक को फिर से बनाने के लिए माथे से त्वचा का टुकड़ा लेना शामिल था, आज भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर इस सर्जरी का प्रयोग उस समय उन लोगों की मदद के लिए किया गया जिनका नाक चोरी या व्यभिचार की सजा के रूप में काट दिया जाता था। नंबर 5, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। सुश्रुत ने न केवल प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किया, बल्कि पहली मोतियाबिंद सर्जरी भी की। उन्होंने प्रभावित आंख से लेंस को हटाने के लिए एक घुमावदार सुई का इस्तेमाल किया। यह क्रांतिकारी प्रक्रिया जल्द ही भारत के बाहर लोकप्रिय हो गई। दुनिया भर के मरीजों और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने और उनके अनुभव से सीखने के लिए सुश्रुत से मुलाकात की। जीनियस सुश्रुत ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना सारा ज्ञान आयुर्वेदिक चिकित्सा के देवता धन्वंतरी से प्राप्त किया है। नंबर 6, वायरलेस कम्युनिकेशन। जब हम रेडियो संचार के बारे में सोचते हैं तो मार्कोनी का नाम दिमाग में आता है। निश्चित रूप से यह सही भी है। उन्हें अपने इनोवेटिव काम के लिए 1909 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला।
लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो संचार तरंग की अपनी खोज को जनता के सामने पेश किया था। उन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में 75 फीट की दीवारों से होकर एक विद्युत चुंबकीय तरंग भेजी, जिससे उन्होंने एक घंटी बजाई और कुछ बारूद भी प्रज्वलित किया था। मार्कोनी ने बोस के आविष्कार का उपयोग अपने रेडियो संचार के निर्माण के रूप में किया। बोस ने कभी अपने काम का ऑफिशियल राइट, दैट इज पेटेंट, अपने नाम नहीं कराया, फिर भी उन्हें अपनी खोज का श्रेय एक सदी के बाद दिया गया। नंबर 7, USB। USB या यूनिवर्सल सीरियल बस वायरलेस संचार की तुलना में हाल ही के आविष्कारों में से एक है। USB एक भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर जीनियस अजय भट्ट के द्वारा 1990 के दशक में लाया गया, जो इंटेल कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। जब वह अपने कंप्यूटर में SD कार्ड लगा रहे थे, तब उन्हें इसका विचार आया था। यह डिवाइस तुरंत ही पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई, लेकिन इस आविष्कार के लिए उन्हें कोई पैसा या आधिकारिक मान्यता नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस आविष्कार को टीम वर्क का नतीजा बताया। आज दुनिया भर में 10 बिलियन से अधिक मात्रा में USB उपकरणों का प्रयोग हो रहा है और यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर गैजेट बन गया है। नंबर 8, योगासन। योगासन हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। पहले योग गुरु भगवान शिव थे, जिन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। उत्तरी भारत में लोग 5000 साल पहले से इसका अभ्यास कर रहे थे। योग शब्द का उल्लेख वेदों में भी किया गया है, जो भारत का सबसे पुराना पवित्र ग्रंथ है। ब्राह्मणों ने योग की कला को और विकसित किया और 200 से अधिक अभिलेखों में अपने अनुभवों को दर्ज किया। 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सुझाव था। नंबर 9, प्राकृतिक कपास। आपकी त्वचा पर प्राकृतिक कपास के स्पर्श से बेहतर कुछ नहीं लगता। हम इस स्थिति से वंचित रह सकते थे यदि इसकी शुरुआत भारत ने न की होती। प्राचीन यूनानी जानवरों के खाल पहनते थे। ठीक इसके विपरीत 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीयों ने कपास की खेती शुरू की थी। उन्होंने कपड़े का उत्पादन करने के लिए सूती धागे का उपयोग किया, जिसकी मांग जल्द ही भूमध्य और उससे आगे के प्रदेशों में होने लगी। भारत में जूट और ऊन की भी उत्पत्ति हुई है। बेहतरीन और विशेष प्रकार के ऊन वास्तव में भारत के कश्मीर क्षेत्र से ही आता है। नंबर 10, फ्लश टॉयलेट्स। सिंधु घाटी सभ्यता इतने सारे प्रभावशाली आविष्कार के साथ आई। फ्लश शौचालय उनमें से एक था। आप माने या न माने, 5000 साल पहले घर के शौचालय सिंचाई वाले नहर और स्मार्ट जल प्रबंधन के साथ एक जटिल एवं प्रभावशाली सीवेज सिस्टम से जुड़े थे। नंबर 11, शैम्पू। शैम्पू शब्द हिंदी के चापो शब्द से आया है, जिसका अर्थ है दबाना या मालिश करना। इस पदार्थ का आविष्कार भारत में 1762 ईस्वी में हुआ था और मूल रूप से इसका इस्तेमाल सिर की मालिश के लिए किया जाता था। इसलिए पहला शैम्पू प्राकृतिक तेलों और जड़ी बूटियों से बना था। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यापारियों को यह बहुत अच्छा लगा और वे इसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए। सिर की मालिश के तेल को शैम्पू में विकसित होने में कई साल लग गए। नंबर 12, बटन्स। यह अब तक का बहुत ही आसान पर क्रांतिकारी आविष्कार था। पहला बटन मोहनजोदारो की खुदाई में मिला, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक है। 5000 साल पहले बटन समुद्र की सीपों से बने होते थे और इनका प्रयोग कपड़ों के लिए नहीं बल्कि एक आभूषण के रूप में किया जाता था, लेकिन उनके बीच में 2 छेद होते थे। क्या आपकी जानकारी में कोई और आविष्कार है जो आप बताना चाहते हैं? लेट अस डिस्कस इट इन द कमेंट सेक्शन। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें
और यदि आप यहाँ पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।